कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से हमारे सहयोगी रवि कालीरमन ने खास बातचीत की है, जिस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। इस दौरान जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। उसमें कोई हमारा मुकाबला दूसरी पार्टी कर ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरी आदमपुर का महासंग्राम जारी है। तमाम कैंडिडेट्स अपनी अपनी दौड़ धूप करने में लगे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश है। इनसे जानेंगे इनका चुनावी प्रचार कैसे चल रहा है, कैसे कैंपेनिंग ये कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका चुनाव प्रचार जो है वो कैसे चल रहा है? ये चुनाव प्रचार का हमारा बहुत ही सुचारू रूप से और सदृढ़ रूप से चल रहा है। उसमें कोई हमारा मुकाबला दूसरी पार्टी कर ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई जिस पार्टी में आया है, उस पार्टी का जो यहाँ का लोकल कैडर था, वो उससे नाराज होकर के उसको छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ गया है। और ये पूछेंगे कि लगातार आप जिस प्रकार से अपने तमाम जो जनसंपर्क अभियान आपने जो छेड़े हुए हैं, उनमें विकास की बातें कर रहे हैं कि जो पिछले 26 साल से जो आदमपुर विपक्ष की भूमिका में रहा, विकास नहीं हो पाया। आप लोग अगर सत्ता में आते हैं 2024 में, सेमीफाइनल इसको बताया जा रहा है उपचुनाव को, 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले बदलाव क्या देखेंगे आदमपुर में? 2024 की मैं इंतजार ही नहीं करूंगा। जैसे जयप्रकाश यहाँ से विधानसभा में जाएगा, सबसे पहला मेरा काम होगा, एक तो 5-6 गांव है, वहाँ गरीब लोग बसते हैं, वहाँ पर इस सरकार ने नोटिस दिए कि वो सरकार की ज़मीन है, मैं उनको सबसे पहले मालिकाना हक दिलवाऊंगा। क्योंकि जो 70 साल से लोग बैठे हैं, और वैसे भी कानून में 8 वर्ष के बाद तो एडवर्स पोजेशन माना जाता है, और उनको 70 साल से भी माना जाता है। तो इसलिए पहले तो उन गाँव का मालिकाना हक दिलवाएंगे। उसके बाद यहाँ सब बड़ी समस्या एक है, लो लाइंग एरिया हो गया कई गांव में, यानी कि गेहूं की बिजाई भी मुझे इस निकम्मी सरकार की लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से नहीं दिखाई देता कि वो पानी ड्रेन आउट कर देंगे और वहाँ गेहूं की फसल बीज जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर ड्रेन बना करके और व्यवस्था पहले ही रखनी पड़ेगी सरकार ने, ताकि आगे से लोगों की फसल बर्बाद न हो। तीसरा, यहाँ पर दिक्कत है अनाज मंडी की, अनाज मंडी हो मतलब आदमपुर शहर की। आदमपुर शहर की बदहाली है बहुत बुरी, तो इसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई, इस तरह की व्यवस्था हम करवाएंगे। चौथा, एक प्रोजेक्ट है बड़ा महत्वपूर्ण, लाखपुर से लेकर के बांडाहेड़ी तक एक नहर का निर्माण। जब मैं यहाँ था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर में आए थे, खड़ी रैली की थी। बैठी रैली देश में होती होगी, एक हमने खड़ी रैली की थी, खड़े होकर के, क्योंकि जमीन में 1.5 फुट पानी हो गया था, तो इसलिए उसमें घोषणा करके गए थे और हमने उसमें अमली जामा भी पहनाया। उसका टेक्निकल अप्रूव हो चुकी थी, उसकी तो अप्रूवल मिल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए जब गई तो लोगों ने हमारी छुट्टी कर दी और सरकार ने इनकी फाइल की छुट्टी कर दी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई को तो वोट मांगने का, यहाँ रहने आने का हक ही नहीं है। मैं ये ऐसा आदमी, लापरवाह आदमी कहिए या जो लोगों की परवाह नहीं करता है, विश्वास नहीं है, जिसने कम से कम उस फाइल को तो कटवा सकता था। उसका तो एक बड़ा सीधा तरीका है, क्वेश्चन लगाओ, सरकार हाँ ना में जवाब देगी, वो लोगों के सामने ले कर रख दो। तो ये 4-5 इशूज हैं, उनको मैं कराऊंगा। अरे राज की इंतजार नहीं करूंगा, नए इशूज के लिए राज की जरूरत है। आपने रूपरेखा तो बता दी, ये काम आप करेंगे सिलसिलेवार तरीके से, बारी बारी आपने सारी चीज़ों का जिक्र किया। 56 साल की जो दादा लाही है, उसको कैसे तोड़ेंगे? आपका संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की बात करें, बहुत मजबूत संगठन है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ प्रचार में जुटने वाले हैं। आप 3 टीम बनाकर काम कर रहे हैं फिलहाल, एक आप जा रहे हैं, एक दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जा रहे हैं। तो ये 3 टीमें बतौर जो भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो संगठन है उनका निचले स्तर तक जो है, उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप? हमारा संगठन तो उनसे बहुत मजबूत संगठन है। आप 3 क्यों कह रहे हैं? संगठन के नाम आते ही तो ये हो जाता है कि संगठन पिछले 8 साल से बन ही नहीं पाया। नहीं, तो बेकार लोग बात करते हैं, जो हमारे विरोधी इस तरह का प्रचार करते हैं। आप यहाँ कैसे काम है? ये बाजी है, ये यहाँ ज़बरदस्त प्रचार कर रही हैं। हमारे MLA हैं जसवीर सिंह जी मलोर, ये बड़े ज़बरदस्त प्रचार करते हैं। ये मेरे साथ यूथ में भी काम किया है। तो हमारे तो हर गांव में आप उधर जाओगे, मेवा सिंह जी लगे हुए हैं,
मतलब वो तो गीला खेड़ा जी लगे हुए हैं। हमारी फौज तो बहुत बड़ी है, ये तो माँ बेटा और बाप तीनों लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी फौज है साथियों। कुल मिला के संगठन से संतुष्ट हैं आप? संगठन तो हमारा इतना मजबूत है, किसी पार्टी का है ही नहीं, और जितना कार्यकर्ता हमारे पास है किसी का है ही नहीं। आपसे पहले थोड़े से तीखे सवाल जरूर होंगे जेपी जी, आप की जो मुस्कुराहट है वो बताती है आप दबते नहीं किसी सवालों से। मेरा सीधा सा सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान से आज हमने सवालात किए थे, उनसे भी सवाल किया गया संगठन नहीं है, क्या कोई कमी खलेगी? तो कहीं ना कहीं संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए 8 साल हो गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे तब संगठन नहीं बन पाया, कुमारी शैलजा थी तब संगठन नहीं बन पाया। आम चुनाव में जब भी कोई चुनाव होता है तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है, और उसके बाद जो सारी चीज़ें आती हैं संगठन के ऊपर जो है ठीकरा फूटता है कि संगठन मजबूत नहीं था, काम ढंग से नहीं हो पाया। नहीं, बड़ौदा उपचुनाव देखा होगा आपने? मैंने तो वो इलाहाबाद भी देखा। इलाहाबाद में सिस्टम ठीक नहीं बैठा, और इस बार कैसे बैठेगा? इस बार तो बैठ गया, बैठेगा कब? बैठ चुका है, बैठ चुका है। नंबर 2 कि मेरा कैंडिडेचर और मेरा कैंडिडेचर में मेरे सहयोगी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत लोग थे, चाहे वो सुखबीर सिंह रूडी था, चाहे वो सोमवीर सिंह लांबा था, चाहे वो कर्ण सिंह रानौलिया था, चाहे वो हनुमान वर्मा था, चाहे वो प्रदीप बिश्नोई था, चाहे वो संजय जानी था, चाहे वो हंसराज जादूदा था, चाहे आम आदमी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष था बाबूलाल शर्मा और राम प्रसाद गढ़वाल, और एक उनको अमनदीप टांडी। तो ये सारे के सारे दोनों दलों के लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जुट रहे हैं, जेपी के समर्थन में जुट रहे हैं। तो इनसे बड़ा कैडर तो हमारे पास आ गया। उन पर कहते हैं ना कि जब घी में से मक्खन में से घी निकालते हैं ना तो चेड़ू बच जाता है, तो उनके पास तो चेड़ू, हमारे पास तो माल सारा मान लेंगे सारा बीजेपी का माल तो हमारे पास है। एक आपकी ही नेता हैं किरण चौधरी, मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो ये कहती हैं कि जयप्रकाश जी को जब टिकट दी जा रही थी उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। वो हमने जब उनसे सवाल किया कि आप आदमपुर उपचुनाव में जेपी की तरफ से प्रचार करने जाएंगे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था मान सम्मान के साथ बुलाते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष उनको कॉल करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं, वो उनको कॉल करते हैं, मान सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो वो जरूर जाएंगे। तो आपकी तरफ से संपर्क साधा गया है उनसे? मेरी बातचीत हुई है, मैंने तो नॉमिनेशन पे भी बुलाई थी। आए क्यों नहीं? वो वहाँ थी। यार सारी चीज नेगेटिव में ना लिया करो। वो जो चर्चाएं हैं हम तो ना वो वहाँ की पीआरओ थी महाराष्ट्र की, और कल चुनाव हुआ ना, तो पीआरओ कैसे आ सकती है? उन्होंने कल चुनाव कराया है, अब बॉम्बे आएगी, बॉम्बे से अब आएंगी तो आएंगे प्रचार में, पक्का आएंगे। एक आपकी स्टार प्रचारक की लिस्ट शामिल है, उसमें भी आपने कुलदीप बिश्नोई के बाद भाई चंद्रमोहन को बुलाया है, वो भी आएंगे? देख लेंगे, जरूर समझेंगे तो आ जाएगा। और ये जरूरी वाली जो चीज़ है मेरे को थोड़ी सी खटकती है। जैसे हमने बात की कुलदीप बिश्नोई से, उनका गठबंधन का उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई। जब उनसे पूछा गया कि आप दुष्यंत चौटाला को बुलाएंगे, वो कहते हैं कि चुनाव में अगर जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। तो आप भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं उस तरह की बात नहीं करता। हमारा तो गठबंधन थोड़ा है, हमारी तो पार्टी है। अगर किसी कैसे बुलाए जाते हैं नेता, जैसे जिस नेता की जरूरत पड़े, अब मान लो उसको हम बुलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जसबीर मलोर की और मुनीषा जी की जरूरत थी, तो इनको यहाँ बुला लिया, वे करो यहाँ काम। और नेताओं की जरूरत पड़ेगी, बुलाते रहेंगे। और इनको कई बार काम हो जाता है और हो जाता है, चले जाएंगे, इनकी जगह दूसरे नेता आ जाएंगे। उनका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। आप एक भाषण में एक बात भी कहते हैं कि मैं अगर बोलूंगा तो कुलदीप बिश्नोई मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। कौन सी बात है ऐसी? बात ही बात है, उसको तो बोलना ही कुछ नहीं आता। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों ने उसको कैसे जितवा दिया। जिस व्यक्ति ने एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा लोकसभा में, हम दोनों इकट्ठे एमपी भी रहे हैं और दोनों एमएलए भी रहे हैं, आज तक की विधानसभा की तकरीर ले आके दिखा दे, वो एक लफ्ज कहीं बोल रहा हो। जो व्यक्ति बोलने नहीं जानता, तो मैं लोगों को बताऊंगा। और बहुत चीजें हैं, राजनीति की प्रक्रिया, राजनीति का सिस्टम, राजनीति को कैसे भोगा जाता है, लोगों को बता दूंगा। भाई देखो, ये तुम्हारी राजनीति को कैसे भोग कर रहे हैं। कैसे, हमें भी बता दो थोड़ा।
बता दूंगा, एक टाइम तो आने दे। अभी तो उन्हें नोटा का जवाब मैंने दे दिया, अब कुछ और रोकेंगे और कह दूंगा। नोटों पे एक बात आई, माला जो है वो नोटों की पहन रहे, उसको कैसे देखते हैं? मतलब इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि इनका भी लोग पेट नहीं भरा रुपया थे। 200 करोड़ के तो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दर्ज हो गए, इनकम टैक्स इनके घर बैठा है, ईडी इनके घर बैठी है। और मैंने तो बड़ा आश्चर्य हुआ जो केस पढ़े ना, और वकीलों ने अपनी राय दी अखबारों में कि 7-7 साल की सजा के केस है। रुपया तो लग छिपे नहीं, गरीब लोगों से रुपये ले रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को क्यों पैसे देते हो। मैं जयप्रकाश में तो कोई पैसा नहीं देता चुनाव में। अरे किसान मजदूर बुरी तरीके टूट चुका है, किसान के पास कहाँ पैसा है। नरमे की फसल खराब होगी, बाजरे की फसल खराब होगी, आपकी मूंग की ग्वार की फसल सब खराब होगी, उसे बाद में पैसे लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो राजनीति केवल धन बटोरने के लिए करते हैं। एक वो साथ साथ ये दावा भी करते हैं, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मतलब 2-2.5 महीने पहले से ही 520 करोड़ के काम उन्होंने करवा दिए। आपको धरातल पर वो काम कहीं नजर आए? नहीं, धरातल पे तो कहीं नजर नहीं आए। वो उसको ये पता ही नहीं हो कि कहाँ काम होते हैं। मैं मान जाऊं कुलदीप बिश्नोई ये 520 करोड़ रुपए के काम गिना दे, उसको पता ही नहीं। उसको यही नहीं पता कि उसका संस्कार ही नहीं हो। मैं कई गांव में देख रहा हूँ, अगर वो संस्कारी होता तो इस तरीके से बदनाम नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई का तो नाम कहीं आप सड़क पे ले दो ना, तब भी लोग कहेंगे किस आदमी का नाम तुमने कर दिया। वो बदनामी की बात आती है तो कई बार वो कहते हैं कि जेपी सारण जी जो पिछला इलेक्शन लड़के गए और कहीं ना कहीं जो बकाया था वो नहीं देके गए, उसके बाद जब बकाया भी देना है तो नकली नोट बांट के जाते हैं। यही तो कहता हूँ कि मंदबुद्धि का है। उसने कहा 2-2 हजार रुपए के नोट थे, क्या था ना, उस वक्त 2-2 हजार के नोट तो वैसे नहीं थे। नंबर 2, मैं बांट के क्यों जाऊं, मैंने जब किसी का देना नहीं। चलो ये तो मान गया कि नकली नोट बांट दे गया, दे तो गया, वो तो कल तक भी। ये तो कुलदीप बिश्नोई को थूक के चाटने की आदत है। इसमें इस अंतर आत्मा की बात करता था ना, इसकी आत्मा मरी हुई है। जो आदमी जिस पार्टी को गाली दे के और दोबारा उन्हीं के पांव पकड़ करके ये कहे कि पिछले गुना मुझे माफ कर दो, तो वो व्यक्ति जयप्रकाश पे आरोप लगाए। ये सब बकवास है उसकी। एक नई पार्टी भी आई है, आम आदमी पार्टी, कैसे देखते हैं, किस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार? कोई कुछ नहीं, कोई तंत्र नहीं। कोई तंत्र नहीं? क्यों, किस प्रकार के? वो लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली वो मॉडल जो है हरियाणा में लागू करेंगे, शिक्षा नीति लाएंगे, जो है स्वास्थ्य नीति जो है दिल्ली की यहाँ यूज करेंगे, 320 यूनिट जो है बिजली मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, इस प्रकार के दावे कर रहे हैं। पंजाब की नीति क्यों नहीं लाते? दिल्ली के बाद तो पंजाब सरकार बनी थी और 3 महीने में ही वहाँ पर जो भगवत मान है उनकी जगह जो कैंडिडेट लोकसभा में खड़ा हुआ था बुरी तरीके से हार गया 3 महीने में। वहाँ तो फेल हो चुकी है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में तो बी क्लास की स्टेट है, ए क्लास थोड़ी है। केजरीवाल जी बी क्लास के मुख्यमंत्री हैं, ए क्लास के नहीं है। और जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड जो है जयप्रकाश जी क्लियर नहीं कर पा रही, हमने उनसे बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी इसका सुलझाएंगे इस मुद्दे को, क्योंकि पंजाब से जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान का पानी रोको, उसके बाद हरियाणा को पानी मिलेगा। केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, ये स्टैंडलेस है। अगेंस्ट स्टैंड का जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बढ़ाई थी, अन्ना हजारे जी वो बाहर हैं, प्रशांत कुमार बाहर हैं, कोई को कविता गाया करता कुमार विश्वास बाहर है, अच्छे लोग जोगेंद्र यादव बाहर है। जिन लोगों जो संस्थापक थे वो तो सारे के सारे बाहर है। इनका स्टैंड का है, आम आदमी पार्टी थोड़ी है, ये तो खास आदमी पार्टी बन गई। शराब नीति पर मनीष सिसोदिया को CBI तलब करती है, बुलाती है। भगत सिंह के नारों के साथ, गूंज के साथ, उनके गानों के साथ वो गाड़ी में प्रदर्शन करते हुए CBI में जो है अपने जवाब देने जाते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले? देखिए, उस शराब नीति का मैं भी विरोधी हूँ, बिल्कुल। उसमें कितनी गड़बड़ के मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो शराब नीति इनकी नकम्मी थी, तभी तो इन्हें खुद ही मान ली अपनी गलती। जैसे भाजपा ने अपनी गलती 3 काले कानून ले आए किसान के विरोध में, उन्होंने मान ली कि हमने गलत ले आए थे, तो ऐसे ही केजरीवाल ने मान तो ली हमारी नीति गलत थी। जो खागे कमागे इनका राम जाना भाई। आप एक संबोधन में एक बात और कह रहे हैं कि वोट काटू से बच के रहे हैं। वो वोट काटू कौन है इसमें? ये दोनों पार्टी वोट काटू है। दूसरी कौन सी? एक आम आदमी पार्टी है और एक के नाम उसका लोकदल।
हाँ, ये तो वोट कट हुए, इनके 5-5, 2-2 वोट आनी है, तो हम कांग्रेस का तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलना, उनका लाभ बीजेपी को होगा। ये दोनों पार्टी बीजेपी की बी और सी टीम है। जीत को लेकर आश्वस्त है? 100%। क्या मार्जिन रह सकता है आपके हिसाब से? कम से कम भी 20,000 वोट ही नहीं है इनके पास, इनका तो बुरा हाल है। आदमपुर के लोगों को क्या अपील करना चाहिए? आदमपुर के लोगों से यही मैं कहना चाहूंगा कि आदमपुर की जो 26 साल से कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने उसने बदहाली की है, तो जैसे जयप्रकाश चुनाव जीत करके जाएगा, आदमपुर की एक तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, ठीक है, दूसरा आदमपुर में खुशहाली हो जाएगी। आदमपुर हल्के की जो डिमांड्स हैं, जो मांग है, हम लोकसभा विधानसभा में उठा करके उनकी पूरी कराएंगे और 2024 में सरकार बन जाएगी। और सरकार बनते ही आदमपुर में इतना जबरदस्त विकास कार्य, रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं होती। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आदमपुर में अगर वो जीतते हैं तो आदमपुर में खुशहाली होगी। तमाम रोड मैप उन्होंने बना रखे हैं, किस प्रकार से आदमपुर का विकास वो करवाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि।